हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। आप देख ही रहे होंगे कि ये क्लास 11th की इस बार का पॉलिटिकल साइंस जो एग्ज़ाम दे के आए हैं 2020 2021-22 की मिड टर्म एग्ज़ाम है ये। और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और 90 मिनट में से सॉल्व करना था। और ये इतना आसान, कुछ बच्चे तो ऐसे थे आधे घंटे में करके आ गए थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। पहला जो क्वेश्चन था बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन सी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन जो दूसरा है हमारा वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के बैठकों की अवधि कितनी रही है। तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने लगभग रही है, और टोटल जो बैठकें हुई थी 166 बैठकें हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते आप प्लीज़ नीचे रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब की, उसको भी क्लिक करते हुए चलिए। ये आग्रह है मेरा, जब सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा और मनोबल बढ़ता है हमारा, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और आप कमेंट में भी राइट कर सकते हैं कि भैया क्या करना चाहिए आपको, क्या कमें किस टॉपिक पे आपको बनाना चाहिए, ठीक है। मैं ज़रूर आपकी बातों पर ध्यान दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के कौन से समिति के सभापति थे। तो प्रारूप समिति था, उनका अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसका आंसर सी है। पांचवे का क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है। तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, बाद बाकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो वो है ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन लेवल का है क्वेश्चन ये कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और संविधान का भाग 20 में है ये, एक ही अनुच्छेद 368, ठीक है। चलो आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है, और वो है नोटा, ठीक है, क्योंकि नोट से ही पता चलता है मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो नोटा बटन दबाइए और किसी को भी वोट अपना ना दीजिए। भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा गया। तो जाहिर सी बात है, भारतीय संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो वो ऑप्शन डी है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, यानी ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि संसद द्वारा 74वां संशोधन कब पारित किया गया। तो ये याद रखिएगा, 74वां संशोधन 1993 में पारित किया गया था, लेकिन 93 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, 1992। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए संविधान संशोधन द्वारा कुल डैश विषयों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये बड़ा जेन्युइन आंसर है, 29 विषयों को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी जो पायदान पर कौन सी संस्था है। तो वो है जिला पंचायत। जिला पंचायत के नीचे ब्लॉक समिति यानी मंडल पंचायत कह सकती हो, और उससे भी नीचे ग्राम सभा, ठीक है, या ग्राम पंचायत। 14वां क्वेश्चन है बच्चे, महात्मा गांधी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। तो वो है द हिंद स्वराज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संविधान सभा ने हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी हमारे संविधान को कब बनाया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी हमारा 15वें का आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 16 का है, सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? ये कोई भी बता सकता है। लोकतंत्र इज द बेस्ट, लोगों का शासन लोकतंत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13वें का भाई क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय को दिया गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे कि 18वां क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र की डैश ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया, और वो है ऑप्शन ए साधारण सभा, जिसे आप आम सभा, महासभा कुछ भी कह लो। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार हैं? तो ये चारों ही अधिकार है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके किसी कार्य के होने से सरकारी विभाग में विलंब हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो भाई आरटीआई, यानी कि सूचना का अधिकार के द्वारा हम ये देरी जो भी हो रहा है उसको हम जान सकते कि भाई जो भी मेरा काम है इतना डिले क्यों हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 21 क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। 22वें का क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संस्था किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ग्रीन से साफ पता चल रहा है कि भाई पर्यावरण यानी हरियाली, ग्रीन यानी हरा, हरा यानी पर्यावरण, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम करता है। 23वें का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शासन के कारण किस महाद्वीप के देशों को विकास नहीं हो पाया, बुरी तरह से उनके विकास रुक गया? तो वो है एशिया और अफ्रीका के देश, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24वें क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन वार्षिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है संविधान का हृदय और आत्मा, और इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? तो वो है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1976 में जब आपातकाल लागू था, आपातकाल चल रहा था देश में, उस समय ये 42वां संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका का नाम नेसिट है। ठीक है। और हाँ चलो, अगर मेरे से गलती हो जा रहा है अगर कोई क्वेश्चन में, तो प्लीज़ अगर आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज़ एक बार कमेंट में राइट कीजिएगा, ताकि मैं अपने गलती को सुधार सकूँ। मैं भी तो कहीं ना कहीं से मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मेरे से भी कुछ गलती हो सकता है, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं जहाँ तक करवाता हूँ सही करवाता हूँ, अगर कुछ गलती होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट भी राइट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है वो है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष मताधिकार के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वो है 1989 में 61वां संशोधन किया गया था और 21 से 18 साल कर दिया गया मतदाताओं की आयु। 32वां क्वेश्चन है कि गलत कौन सा कथन है इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, सरकार की नीतियों का नागरिकों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसमें नहीं पड़ता है लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक है? तो तीनों ही दार्शनिक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जितने भी अभिकथन है इस बार जो आया है, ज़्यादातर में ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ऑप्शन अधिकार क्या है, तो यहाँ पे तीनों ही सही होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ, यहाँ पे भी ए
मतलब 1 और 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन सी में 1 और 2 ऑप्शन जो है वो दोनों ही दिया गया है। 37वें का क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में सदैव क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है। मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अगोनी पीपल नामक आंदोलन किस देश में चला था? तो ये नाइजीरिया में चला था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन मतलब जो होगा ए वही करेक्ट होगा, क्योंकि अभिकथन इसमें ज़्यादातर जो भी आए हैं ए ही ऑप्शन होगा, ठीक है, ज़्यादातर में। यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का संबंध किससे है? तो पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभिकथन ए ही रहेगा। यहाँ पे टिकाऊ विकास बेस्ट होगा। आदर्श विकास परियोजना की विशेषता क्या है? टिकाऊ विकास, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। यहाँ पे तीनों ही आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा 47वें का। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कब रखा गया? तो याद रखिएगा 1978 में 44वां संशोधन किया गया और मौलिक अधिकार के लिस्ट से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब सेक्शन सी में चलते हैं, जिसमें कार्टून्स वगैरह हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि बीच में जो व्यक्ति है वो क्या करने की प्रयास कर रहे हैं? तो दोनों जो गुट है, ठीक है, आप दाएं और बाएं ओर जो गुट देख रहे हो, एक भारतीय मूल के है जो धोती कुर्ता में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं जो सूट बूट में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और जो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है उनके लिए क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, सबको पता है ये चीज़। और यहाँ पे कार्टून में क्वेश्चन है कि भाई सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान और कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। ये राजनेता कह रहे हैं अपने सहभागियों को। तो इसमें क्या चिंतित दिखाया जा रहा है इसमें? तो ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन से ए पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है उनके लिए है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है इसका, क्योंकि 25 वर्ष तो लोकसभा की आयु होता है, लोकसभा के सदस्यों की आयु। 51वां क्वेश्चन में जो कार्टून दिया गया है वो सही से क्लियर नहीं है, जिसे मैं बताना मेरे लिए कठिन हो रहा है। तो इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में राइट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेशों की सरकार के लिए डैश वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग का गठन करने पर जरूरी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है बच्चे, आंसर है इसका ऑप्शन सी, 5 वर्ष पे राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और बाद बाकी सारा के सारा पैसेज आ चुका है, जो पैसेज में आपने सारे के सारे लगभग सही आपने किए हो। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करो, भाई को ज़रूर किया करो, क्योंकि इसी से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए वीडियो बनाते ही इतना मेहनत लगता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाने में, और आपके लिए तो इतने बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार राइट कीजिए। अगर कुछ भी सुझाव देना है, जिस पर वीडियो देखना है आपको, प्लीज़ वो कमेंट भी करो। थैंक यू सो मच।